प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज इस अच्छे मौका के लिए कि खुदावन ने फिर से ये मौका बख्शा ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसकी मुकद्दस बातों को सीख पाए। मैं खुदा का खादम होने के नाते आप सबों को खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ। और आइए आज बाइबल का एक बहुत खूबसूरत और एक बड़ा खास हिस्सा जिसको आज हम सीखने वाले हैं। मेरा ये बिलीव है कि आज के इस खुशखबरी के वसीले से ना सिर्फ आप बल्कि आपके घराने, आपकी कलीसियाएं भी यीशु के नाम से बरकत पाएंगी। और आज खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर बड़े मेरिकल्स करने वाला है, ये मेरा बिलीव है। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम बगैर तासीर के वापस नहीं आता। जब वो जारी होता है, जब वो लोगों के बीच में बोया जाता है तो वो फल पैदा करता है। आइए इस फल को जो आज हमारी जिंदगी में इस खुशखबरी के वसीले से पैदा होने वाला है, आइए उसको हम कबूल करने के लिए तैयार हो। आज की खुशखबरी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आइए अपने सर झुकाएं, हम दुआ करें ताकि पाक रूह मेरी और आपकी मदद करे इन चीजों को सीखने और सिखाने में। ऐ कदूस रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तारीफ करता हूं, चाहो जलाल के बादशाह, मैं तुझे इज्जत देता हूं आज इस अच्छे मौका के लिए जो तूने मुझे बख्शा है। मैं तेरा खादम होने के नाते खुदावन उन सबों पासबानों को, कलीसिया के तमाम लोगों को खुदावन, और वो सभी जो इस वीडियो को खुदावन सुनकर तेरी खुशखबरी को सीखने वाले हैं, यीशु के नाम में चाहता हूं पाक रूह उनको छुए और ये कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर बड़ा असर पैदा करे, बड़ा फल पैदा करे। यीशु के नाम में आज का ये वचन खुदावन हमारी जिंदगियों के अंदर असर रखे और खुदावन हर तरह के हालात को बदले और यीशु का हमारी जिंदगी के अंदर जलाल और भी बढ़कर सामने आए। यीशु के कादर नाम से हम ये मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजों, बाइबल को खोलिए, खरूज की किताब और उसका 18वां चैप्टर और उसकी हम 13वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। एक्सोडस उसका 18 चैप्टर और उसकी 13 वर्स से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत करने बैठा और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। आगे 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो लोगों के लिए करता था देख लिया तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आस पास खड़े रहते हैं। आगे 15वीं वर्ष में लिखा है, मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने को आते हैं। आगे लिखा है 16वीं वर्ष, जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता हूं, खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत रखे। सब बोलिए आमीन। आज का हमारा टॉपिक है द राइट वे ऑफ मिनिस्ट्री। हम में से कई लोग हैं जो खिदमत से ताल्लुक रखते हैं और बाइबल के इस हिस्से से हम खिदमत को सही अंदाज में, सही तरीके से, और वो तरीका जो हमारा नहीं, वो तरीका जो बाइबल का तरीका है, हम मिनिस्ट्री को बाइबल के तरीके से करना सीखेंगे। मूसा की जिंदगी पुराने अहदनामा में हम ये पढ़ते हैं कि सबसे अलग थलग उसकी खिदमत है। एक तो बाइबल कहती है वो प्रॉफिट है, दूसरा बाइबल कहती वो एक ग्रेट लीडर है। और खुदा ने उसकी खिदमत के अंदर मिरेकल्स भी किए, डिलीवरेंस का काम किया, मिनिस्ट्री का उसने बड़े हाई लेवल पे काम किया। बावजूद इसके कि वो ओल्ड टेस्टामेंट का एक बिगेस्ट प्रॉफिट था, तो भी बाइबल कहती है उसकी जिंदगी में मिनिस्ट्री के हवाले से बहुत सी कमजोरियां थी जो बाइबल ने छुपाई नहीं, बल्कि बाइबल ने उन्हें ओपनली डिस्कस किया
ताकि आने वाले वक्त में जितने लोग सेवा करें, मिनिस्ट्री करें, वो ये समझ पाए कि अगर मूसा इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बावजूद अपनी जिंदगी में कमजोरियां रखता था, तो वो इसलिए लिखी गई ताकि हम उन कमजोरियों को पढ़ें, स्टडी करें और उनको अपनी जिंदगी से निकालें, उन्हें अप्लाई ना करें बल्कि उनको अपनी जिंदगी से दूर रखें। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, लाइफ में मिनिस्ट्री करने से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका बिजनेस करना, आपका परिवार चलाना या और भी कुछ करना, ये सब कुछ मिनिस्ट्री करने से नीचे है। अगर आप सेवा करते हो खुदा की, आप चर्च चलाते हो, आप लोगों के बीच में गॉस्पेल शेयर करते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। लेकिन एक और चीज है, अगर ये जिम्मेदारी बड़ी है तो भी ये जिम्मेदारी अपने लिए तरीका और सलीका भी मांगती है। हम सिर्फ ये सोचकर कि मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन अगर उस काम को मैं बाइबल के वे से, बाइबल के तरीके से ना करूं, तो यकीन करिए वो मिनिस्ट्री या वो काम लोगों को कभी फायदा नहीं देगा, बल्कि वो काम लोगों को परेशान करेगा और लोगों के अंदर वो बोझ और उलझन पैदा करेगा। मर्दे खुदा मूसा, बाइबल कहती है, खुदावन की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया, एक बड़ी सेवा के लिए खुदा ने उसे अनॉइंट किया, खुदा ने उसे ब्लेस किया, खुदा ने उसका तकर्रर किया। पर याद रखो, अगर जो मूसा लीडरशिप की जिम्मेदारी रखता था और वो, बाइबल कहती है कि लीडरशिप के लिए वो प्रॉपर तरीके से तैयार भी किया गया, एक बड़ी तैयारी के बावजूद भी हम मूसा की लाइफ में ये पढ़ते गए कि कमजोरियां थी उसकी लीडरशिप में। वो पुराने अहदनामे की चर्च को चला तो रहा था, लेकिन उसके खुसर ने उससे पूछा, उसके सुसर ने, उसके जो उसका मदियान का जो उसका सुसर यत्रू था, जब उसके यहां आया तो उसने देखा कि मूसा सुबह से शाम तक लोगों को लेकर एक बड़ा हजूम है जो सुबह से शाम तक मूसा के आसपास खड़ा रहता है, इस वजह से कि उनके मुकदमे होते थे। और मुकदमे क्या थे? किसी का झगड़ा है, किसी की कोई मुकदमा है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, और वो मूसा के पास आकर अपने मुकदमों को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के सामने लाते थे। और चूंकि वो नबी था, लोगों और खुदा के दरमियानी था वो, और वो लोग अपने मुकदमों के मामले में खुदा की मर्जी जानना चाहते थे। लेकिन यहां हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि मूसा लोगों के लिए बजाय इसके कि आसानी पैदा करता, मूसा लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा था, क्योंकि वो उस काम को खुद अकेले चला रहा था। आप बाइबल में पढ़ोगे, अगर खरूज का चैप्टर है 12वां, एक्सोडस 12वां चैप्टर और उसकी 37 वर्ष में लिखा है, और बनी इस्राएल ने राम से सका तक पैदल सफर किया, और लिखा है मां बच्चों को छोड़कर वो कुछ, लिखा है 6 लाख मर्द थे, औरतों को बच्चों को छोड़कर 6 लाख सिर्फ मर्द को गिना गया है। लेकिन अगर गूगल पर हम सर्च करें कि जो लोग मिस्र से निकले थे वो कितने थे, तो याद रखो गूगल बताती है तकरीबन वो 20 लाख लोग थे। आप ये सोचो, 20 लाख लोगों पर अकेला एक मूसा खुदा का काम कर रहा था। मिनिस्ट्री के लिए 20 लाख लोगों पर अकेला मूसा मुकर्रर था। और यहां मैं आपको बताऊं, इतने लोगों को खुदावन ने मूसा के हवाले किया, और लिखा है इतने ज्यादा लोगों को हैंडल करना ये मूसा के बस की बात नहीं थी।
आज यकीन जानिए, जिस चर्च में 50,000 1,00,000 लोग हों, उनको टाइम देना, उनको संभालना कितना मुश्किल होता है। और मूसा के पास, मैंने कहा, अगर औरतों, मर्दों, बच्चों को मिलाएं तो अकॉर्डिंग टू गूगल, मैंने कहा, वो 20 लाख से ज्यादा के लोग थे। और 20 लाख लोगों के बीच में जब मुकदमे, जब झगड़े या प्रॉब्लम्स आती थी, अब उन्हें हैंडल करने के लिए हम ये पढ़ते कि अकेला मूसा था। और यहां पर सुनिए कि 40 साल मुसलसल बियाबान में चलते रहे ये लोग, और इन 40 सालों के बीच में लोगों की प्रॉब्लम्स भी हुआ करती थी, और वो मूसा के पास आते थे ताकि उनको उस प्रॉब्लम का हल दिया जाए। किसी का नंबर आ जाता पहले, किसी का नहीं आता, और यूं लोगों के केस को किसी को हफ्ते लग जाते, किसी को महीने लग जाते, क्योंकि इतना बड़ा रश होता वहां पर। और यहां पर हम ये सीखते हैं कि मूसा की एक प्रॉपर तरीके से उन 40 सालों के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर प्लानिंग होती तो वो काम को कुछ ऐसे करता कि लोगों को भी आसानी होती और खुदा का काम भी तरीके और सलीके से होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी किसी काम पर सोचो विचार ना की जाए तो उसका हल नहीं निकलता, लेकिन जब उस काम पर ध्यान किया जाए, सोचा जाए, तो जरूर हम उन चीजों को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। बाइबल ये कहती है कि लोग अपने किसी न किसी मुकदमे के लिए मूसा के पास आते, सुबह से शाम हो जाती, और किसी का नंबर आता, किसी का नहीं आता, उसको फिर अगले दिन आना पड़ता, और शायद उसका अगले दिन भी नंबर ना आता, तो फिर क्या होता, उसको फिर अगले दिन यूं उसके मुकदमे को तूल पड़ जाती, उसका केस तवील हो जाता। और बजाय इसके, मैंने कहा कि लोगों के अंदर उस खिदमत से फायदा लोगों को हासिल होता, लोगों को नुकसान होता। और ये बात मैंने कहा मूसा के सुसर ने ध्यान में रखी। उसने मूसा से सवाल किया, 14वीं आयत में कहा, जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उसे कहा, ये क्या है जो तू करता है? और बाइबल कहती है, उसने कहा, तू क्यों आप अकेला बैठता है? सब लोग सुबह से शाम तक तेरे पास खड़े रहते हैं। और मूसा की जिंदगी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने ट्रांसफर नहीं किया, अपनी रोया को ट्रांसफर नहीं किया, अपने वियन को ट्रांसफर नहीं किया, और अपने उस बोझ को वो अकेला लेके चल रहा था। जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो यही है कि जिम्मेदारी को मुंतकिल ना करना। आज भी कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग देखे जाते हैं जो क्वायर भी खुद चलाएंगे, म्यूजिक भी खुद बजाएंगे, लीड भी खुद करेंगे। वो 10 लोगों का अकेले काम करने में वो फख्र फील करते हैं, लेकिन ये नहीं वो जानते कि वो अगर वो 10 लोगों को काम देंगे तो वो अपने बाद 10 लोगों को उस काम के लिए बकायदा तरबियत देकर जा रहे हैं, और वो काम उनके बाद भी चलता रहेगा। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते हैं कि गॉस्पेल तभी आगे फैलती है जब बकायदा एक टीम तश्कील दी जाती है। जो बोझ मेरे पास है, जो रोया मेरे पास है, अगर मैं उसे ट्रांसफर ना करूं तो एक उस काम के बढ़ने में तेजी नहीं होगी, और दूसरा अगर वो काम मैं खुद अकेले करूंगा तो वो मेरी जान के लिए बोझ बन जाएगा। यही प्रॉब्लम मूसा के लिए थी। मैंने कहा 20 लाख लोगों के बीच में जितने मुकदमे होते थे उन सबको सिर्फ मूसा अकेले हैंडल कर रहा था, और ये बात उसके सुसर ने ध्यान में रखी, और उसने कहा, ये जो तू करता है ये मुनासिब नहीं है।
क्योंकि लोग तेरे पास सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं और किसी का नंबर आता है और किसी का नहीं आता। सो याद रखिएगा, जो लोग अकेले ही सब कुछ करने का मन रखते हैं वो खिदमत के हकीकी मकसद को ना तो जानते हैं और ना उसे मुकम्मल तौर पर पूरा कर पाते हैं। मिनिस्ट्री जब तक मैं उसमें लोगों को शरीक नहीं करता, उस रोया में, उस बोझ में और उस मैंने कहा बुलाहट में जो खुदा ने मुझे दी है, मैं जब तक लोगों को उसमें शामिल नहीं करता वो काम ना तो बढ़ेगा तेजी से और ना उस काम से मैंने कहा लोगों को फायदा हासिल होगा, और वो खुद की मेरी अपनी जान के लिए भी वो काम बोझ बन जाएगा। और ये सब मूसा के साथ था। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि असरदार और फलदार मिनिस्ट्री का सही तरीका ये है कि उस मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया जाए, उस बोझ को ट्रांसफर किया जाए, उस कॉलिंग को जो आपके ऊपर है उसे ट्रांसफर किया जाए। आप याद रखिएगा, चर्च के हर आदमी के पास मिनिस्ट्री की कॉलिंग नहीं होती। उसके पास कॉलिंग तो है, पर यह पॉसिबल है कि उसके पास कॉलिंग एक अच्छे वर्शिपर की हो, एक लेमैन की हो जो पास्टर का हेल्पर हो, या फिर वो मैनेजमेंट में काम कर पाए। अगर सभी मिनिस्ट्री करेंगे तो सुनेगा कौन? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबके पास मिनिस्ट्री की कॉलिंग नहीं होती। अगर लीडर के पास कॉलिंग है मिनिस्ट्री की तो लीडर को चाहिए अपनी इस मिशन में शामिल करे और उनको शामिल करे जो उसकी डिसाइपलशिप में है। याद रखिएगा, खिदमत में याद रखो मेंबरशिप की बात नहीं होती, खिदमत में डिसाइपलशिप की बात होती है। और मिनिस्ट्री में कल वो ही आता है जो पहले किसी वक्त में किसी मैन ऑफ गॉड के साथ उसकी डिसाइपलशिप में हो। और यहां मैंने कहा, बाइबल कहती है कि अगर मूसा अकेला ये सब कर रहा था तो वो लोगों के लिए प्रॉब्लम थी, लोगों का केस नहीं हल हो पा रहा, लोगों के मुकदमे हल नहीं हो पा रहे। और ये बात मैंने कहा मूसा नहीं बल्कि उसकी ससुर ने जानी और कहा ये तरीका मुनासिब नहीं है और तुझे चाहिए कि तू एक टीम बनाए, तुझे चाहिए कि तू इस काम को ट्रांसफर करे। अब याद रखो, अकेले काम करना ये अक्लमंदी नहीं है, ये एक मैं आपको कहता हूं सीधी सी बात की एक बेवकूफी है। क्योंकि शागिर्दों से, यीशु मसीह से और आज भी जितने बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स हैं हम उनकी जिंदगियों से ये सब सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने खिदमत को तकसीम किया और उसे ट्रांसफर किया। आप बाइबल में पढ़ते हो, मसीह ने जब खिदमत करना शुरू की तो लिखा है उसने अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को शामिल किया। और कैसे किया? मेंबर नहीं बनाकर, डिसाइपल बनाकर। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने डिसाइपलशिप का काम शुरू किया और लिखा है कि उसने लोगों को जब तरबियत देना शुरू की तो मसीह के बाद उन्हीं डिसाइपल्स ने मसीह के मिशन को जारी रखा। आप पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री को पढ़ के देख लो, उस आदमी ने भी बाइबल कहती है डिसाइपल्स बनाए, शागिर्द बनाए। पतरस का सेम ऐसा है। अमाल की पूरी किताब बाइबल कहती है इस चीज से भरी है कि जितने मसीह में ईमान लाते थे वो कलीसिया में शामिल होते गए। और बाइबल साफ कहती है शागिर्द बड़ी तादाद से बढ़ते गए। मेंबर की बात नहीं, क्योंकि मेंबर आज भी मेंबर है, वो कल भी मेंबर और वो 10 साल के बाद भी मेंबर ही रहेगा। लेकिन अगर आप डिसाइपल की बात करते हो तो डिसाइपल आज तो डिसाइपल है, लेकिन डिसाइपलशिप के प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो कल का टीचर है, वो कल का एक लीडर है। बोलिए आमीन। इसलिए बाइबल कहती है 10 लोगों का काम करने की निस्बत ये बेहतर है कि 10 लोगों को तैयार किया जाए।
100 लोगों के अंदर मैं ये कहता हूं वो 10 लोग बड़े अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर 100 लोगों में आप अकेले को काम करना है तो ये बोझ होगा। और ये बोझ याद रखो, बाइबल मुकद्दस कहती है मूसा को भी था मिनिस्ट्री करने का, लेकिन वो लोगों को फायदा नहीं दे रहा था। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, क्या लिखा है गिनती की किताब, उसका 11वां चैप्टर, उसकी 14वीं और उसकी 15वीं वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। 15वीं वर्ष में लिखा है और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मुझे यक लख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊं। आप ये सोचो, एक ऐसा लीडर जिसको खुदा ने 80 साल तरबियत देने में लगा दिए, जितनी बड़ी ट्रेनिंग मूसा की थी, बाइबल में किसी भी मैन ऑफ गॉड की इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं हुई। 40 साल फराउन के घर में और 40 साल बियाबान में। बाइबल कहती है ऐसा तरबियत याफ्ता आदमी जिसको खुदा ने सिखाने में लंबा टाइम लगा दिया, कुल उसकी एज 120 साल थी। 80 साल सीखा और 40 साल आगे लोगों को तरबियत दी, लोगों के अंदर लीडरशिप का काम किया। लेकिन आप गिनती के अंदर 11वें चैप्टर और 14वीं और उसकी 15वीं वर्ष में पढ़ते हो, उसने कहा अगर आए खुदा मेरे साथ तूने यही बर्ताव करना है, यक लख्त से मतलब है एकदम से तो मुझे मार। और उसने कहा मैं अपनी ऐसी बुरी गत कहते हैं हालत को, कि मैं अपनी बुरी हालत नहीं देखना चाहता। अब सोचो मूसा की ये बुरी हालत क्यों कर थी, वो क्यों कर मरना चाहता है, वो क्यों कर इस बोझ से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। मैं आपको बता चुका हूं, आप उस रोया में अकेले भी चल सकते हो और उस रोया में लोगों को शरीक भी कर सकते हो। जो बोझ, जो कॉलिंग, जो रोया आपके पास है, हो सकता है वो आपके चर्च के लोगों के पास ना हो, लेकिन एक रहबर का तरीकाकार यही है कि वो अपने बोझ को, अपने गिफ्ट को और अपनी कॉलिंग को ट्रांसफर करे अपने डॉटर्स में, अपने सन्स के बीच में, अपने डिसाइपल्स के बीच में, ताकि वो उस काम को अकेले ना करे, बल्कि उस काम को करने के लिए प्रॉपर एक टीम हो उसके पास। और जब वो टीम के साथ काम करेगा, इजीली वो हर काम को प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। ये बाइबल की टीचिंग है। और मैंने कहा मूसा इतनी बड़ी कलीसिया का अकेला लीडर, और एक वो टाइम आया उसने कहा मैं अकेला ही इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता। उसने कहा ये मेरी ताकत से बाहर है। आप ये सोचो, इतना बड़ा ग्रेस, इतनी बड़ी अनॉइंटिंग और इतना बिगेस्ट प्रॉफिट, बाइबल कहती है इतनी बड़ी ट्रेनिंग पाने के बावजूद अब वो टाइम आया जब वो कहता है खुदावन मुझे मरना है, मैं अकेले इस काम को नहीं कर सकता, ये मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है खुदावन, ये मेरी बर्दाश्त से ज्यादा है, मेरी पहुंच से ज्यादा है। और बाइबल कहती है उसने कहा मैं इससे पहले कि अपनी बुरी हालत देखूं मैं मरना चाहता हूं। मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि रूहे जमीन के हलीम तरीन इंसान ने कहा कि मुझे एकदम से खुदावन मरना है, मैं इस बोझ में अकेले नहीं चलना चाहता। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं द राइट वे ऑफ मिनिस्ट्री। अगर आप सेवा में हो, अगर आप खुदा के काम कर रहे हो, तो आपको ये बात समझनी है, अगर आप उस बोझ को अकेले लेके चल रहे हो, एक टाइम आएगा जब आपको इस चीज के लिए इकरार करना पड़ेगा कि मैं गलती पर था, क्योंकि मैंने अकेले ये सब किया।
याद रखिएगा कि आज भी कई ऐसे लोग हैं, मैंने कहा, जो इस गलत स्पिरिट में है और वो इस बात के लिए फख्र फील करते हैं कि मैं 10 लोगों का काम करता हूं, मैं 5 लोगों का काम करता हूं। आप इसलिए इस चीज पर फख्र कर रहे हो और ये नहीं जानते कि आप कल अपने पीछे खाली जगह छोड़कर जाओगे। तरबियत याफ्ता और मैंने कहा सीखे हुए लोग नहीं छोड़कर जाओगे। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, मूसा ने कहा मुझे मरना है क्योंकि ये काम ऐ खुदा मैंने किया पर मैं से और चला नहीं पाऊंगा। और उसने कहा मुझे खुदावन अगर मेरे ऊपर तेरे करम की नजर है तो एकदम से तू मेरी जान को ले ले। यहां पर याद रखिए, अजीम तरीन इंसानों में भी कमजोरियां होती हैं और वो उन कामों को पूरा नहीं कर पाते जिनमें वो नुमाया होते हैं। अब मूसा का पढ़ते हैं वो लीडर था, हम मूसा का पढ़ते हैं वो हीलर था, हम मूसा का पढ़ते हैं वो प्रॉफिट था, हम मूसा का पढ़ते हैं वो डिलीवरर था। लेकिन मैंने कहा वो जिन कामों में नुमाया था उन्हीं कामों में उसकी कमजोरियां थी और बाइबल ने उसकी कमजोरियों को छुपाया नहीं है, बल्कि बाइबल ने उसकी कमजोरियों को इसलिए लिखा ताकि आने वाले वक्त में कलीसियाएं इन चीजों से इबरत सीखें, इन चीजों से सबक सीखें ताकि वो ना कर पाए जो मूसा ने किया। मैं आपको बताऊं, जिम्मेदारी को मुंतकिल ना करने का बोझ मर्दे मूसा को हलाक कर रहा था। उसने ट्रांसफर नहीं किया और वो बोझ, वो डिप्रेशन उसके ऊपर था और वो उसे हलाक करने के लिए, आप ये सोचो, वो मरना चाहता है, वो इस काम से बिल्कुल बेजार हो चुका है। आप मिनिस्ट्री में अपनी एक्साइटमेंट को तभी बना पाओगे जब आपके साथ टीम है, जब आपके साथ लोग हैं काम करने वाले। आप उस काम से जल्द उगता जाओगे जिसको आप खुद अकेले कर रहे हो, क्योंकि वो एक बोझ है और बोझ आप ज्यादा देर लेकर नहीं चल पाओगे। सो बाइबल के मुताबिक मैंने कहा तमाम लोगों में ये होना चाहिए कि वो मूसा की तरह इस काम से बाज रहें। बाइबल मुकद्दस के तमाम लोगों में से मुझे लगता है कि मर्दे खुदा की जो तैयारी मूसा की थी वो सबसे बड़ी थी और सबसे जबरदस्त तैयारी थी। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी होने के बावजूद एक वो टाइम आया जब वो हौसला खो बैठा, एक वो टाइम आया मैंने कहा जब वो हिम्मत खो बैठा, इसलिए क्योंकि उसने अपनी उस जिम्मेदारी को ट्रांसफर नहीं किया। मुंतकिल करना अपनी रोया को, अपनी कॉलिंग को, अपने बोझ को, ये हर एक मैन ऑफ गॉड का फर्ज है। वो अपने काम को, अपने मिशन को ट्रांसफर करे ताकि कल जब वो इस जगह को छोड़कर जाए तो उसके उस मिशन को, उसकी उस बोझ को आगे जारी रखने वाले लोग हो। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो यहां पर याद रखिए, इस बोझ से निकलने के लिए और मिनिस्ट्री को सही तरीके से करने के लिए खुदावन ने मूसा को 5 असूल सिखाए। और आज द राइट वे ऑफ मिनिस्ट्री में हम उन 5 असूलों की बात करेंगे जो खुदा ने मूसा को सिखाए कि तुझे इस सेवा को लोगों के अंदर फलदार, लोगों के अंदर असरदार और लोगों के अंदर कारआमद बनाने के लिए इन 5 असूलों को मानना पड़ेगा, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और याद रखो, अगर हम में से कोई ऐसी प्रॉब्लम में है तो ये 5 असूल जो खुदा ने मूसा को सिखाए, वो इन असूलों को और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो आसानी मूसा ने ली वो आसानी हम भी ले सकते हैं अगर हम में से कोई ऐसी प्रॉब्लम में है। आइए, सबसे पहला असूल क्या था? नंबर 1, मैंने कहा 5 ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो मिनिस्ट्री को राइट तरीके से करने के लिए खुदा ने मूसा को दिए। उनमें पहला असूल ये था,
दूसरों को मदद के लिए तरबियत दे। खुदावन ने कहा जो काम तू कर रहा है इस काम में हेल्पर्स ला, मददगार ला, और ना सिर्फ मददगार ला बल्कि उन मददगारों को बकायदा तरबियत दे, उनकी परवरिश कर, उनकी काट छांट कर, उन्हें बकायदा इस काम के अहल बना। आप ये सोचो, अगर खुदा मूसा से सेवा लेना चाहता था तो क्या खुदा ने मूसा की तरबियत नहीं की? आज भी बाइबल प्रचार करती है नो मुरीद लोगों से बाज रहो, उनसे होशियार रहो। नो मुरीद से मतलब आसान अल्फाज में हम कहते हैं बे उस्ताद, या जिन लोगों ने प्रॉपर सीखा नहीं, या जिन लोगों ने प्रॉपर तरबियत नहीं पाई, वो सेवा तो करेंगे लेकिन अपने तरीके से, बाइबल के तरीके से नहीं। क्योंकि बाइबल तरीका उसको देती है जो प्रॉपर तरबियत पाता है, जो प्रॉपर डिसाइपलशिप के उस प्रोसेस से, उस पीरियड से निकलता है। आइए गिनती की वर्ष उसका पढ़े मेरे साथ, 11वां चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष। खुदा ने जो 5 असूल सही तरीके से मिनिस्ट्री करने के लिए मूसा को दिए, उन 5 असूलों में पहला असूल है जिस पर आज हम बात करेंगे, और मुझे लगता है एक ही असूल पर आज हम बात कर पाएंगे। गिनती की किताब 11वां बाब उसकी 16वीं वर्ष, और पहला असूल मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। खुदावन ने मूसा से कहा, दूसरों को कहा मदद के लिए तरबियत दे। अब मदद किसके लिए? अपने लिए, कि वो जो काम कर रहा है इस काम में लोगों को ला और वो तेरी हेल्प करे, पर उनको बकायदा तरबियत अता कर। आइए मेरे साथ गिनती 11वां चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे। खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हो। आगे 17वीं वर्ष में लिखा है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा, ताकि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए। और लिखा है ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। सब बोलो आमीन। अब खुदावन ने कहा कि ऐ मूसा, कौम में से 70 बुजुर्गों को ले और उनको टैबरनेकल के मेन डोर पर लेकर आ, और खुदावन ने कहा उन्हें मेरे हजूर में खड़ा कर। वो स्पिरिट जो तेरे अंदर है, वो अनॉइंटिंग जो तेरे ऊपर है, वो विजडम, वो स्ट्रेंथ, वो ग्रेस जो मूसा तेरी लाइफ में है, मैं उसमें से लेकर इनमें डाल दूंगा। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि खुदा ग्रेस, अनॉइंटिंग, विजडम, कॉलिंग हमेशा लीडर को देता है, और लीडर से आगे वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। बाइबल के अंदर हमें ये एग्जाम्पल मिलता है। खुदावन ने कहा इस काम में यूनिटी तब बनी रहेगी जब उनकी और तेरी स्पिरिट एक होगी। ये काम तरीके और सलीके से तब होगा जब हेल्पर्स और लीडर के अंदर यकसूनियत होगी। वो एक रूह में, एक सोच में, एक स्पिरिट में काम करेंगे। ऐसा अगर पॉसिबल होता कि उनकी रूह अलग होती और मूसा की रूह अलग होती और ये काम में होते, तो ये यकीन जानिए हमेशा इस काम में बहस व तकरार रहती, झगड़े रहते। और खुदावन ने इसलिए ये कहा कि कल इस टीम में नफाक ना आ जाए, इस टीम के बीच में जो मैं बनाने जा रहा हूं इसमें गड़बड़ ना हो, इस टीम में नाचाकियां और गलत फहमियां पैदा ना हो। चाहिए कि स्पिरिट एक हो, चाहिए कि अनॉइंटिंग एक हो, चाहिए कि ग्रेस इनके ऊपर हो, और कॉलिंग वो जो मूसा के ऊपर है उन्हीं को, उसी को मैं ट्रांसफर करूं इसके लोगों के ऊपर। आज भी खुदा ऐसा ही करता है। मैं आपको कह रहा हूं आज भी फादर की अनॉइंटिंग, फादर का विजडम,
मैंने कहा स्पिरिचुअल फादर के वो गिफ्ट्स आगे उसके डॉटर्स, उसके सन्स के अंदर वो ट्रांसफर होते गए, और वो ग्रेस नस्ल दर नस्ल, वो अनॉइंटिंग, वो नस्ल जो स्पिरिचुअल है, वो जनरेशन जो स्पिरिचुअल है, वो आगे नस्ल दर नस्ल वही चीजें चलती गए। अब खुदावन ने कहा कि इस प्रॉब्लम का हल सही ये है कि मूसा तो अकेले काम ना करे, बल्कि टीम बना और उन्हें शामिल कर इस काम में। और बाइबल कहती है इस टीम में 70 लोगों को चुना गया। 70 लोग वो जो थे वो कौम के बुजुर्ग थे, एल्डर्स थे, तजर्बेकार लोग, और बाइबल कहती है मिच्योर लोग। खुदा ऐसा भी कर सकता था कि कौम में से कोई भी 70 लोग ले आ, जबकि यहां पर बकायदा मेंशन है कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से। अब बुजुर्गों की बात की जा रही है, मतलब कि उनके मिच्योर होने की बात की जा रही है कि ऐ मूसा, उन लोगों में मिच्योरिटी होनी चाहिए और उन लोगों को ला। अब वो मिच्योरिटी तो होगी, पर वो मिच्योरिटी उस रूह के ताबे होगी जो मैं तुझ में से लेके उनमें डालूंगा। और बाइबल कहती है इस तरह से खुदावन ने कहा ये काम चलता रहेगा। मूसा को खुदावन ने हुक्म दिया कि 70 लोगों को नामजद कर, उन्हें अपॉइंट कर, उन्हें मेरी हजूरी में ला। वो तेरे साथ इस मिनिस्ट्री को जारी और सारी रखेंगे। 70 लोगों को मुंतकिब करने को कहा गया। और आप जब जेनेसिस पैदाइश 46 चैप्टर और उसकी 27 वर्ष में पढ़ते हो, बाइबल कहती है 70 लोग थे जो हारान से चल के आए थे मिस्र में। 70 लोगों को लेकर खुदा ने इनको लाखों में बदल दिया। अब जब लाखों में बदल गए तो खुदा उनमें से कहता है अब इनमें से 70 लोग चुने जाएं जो आगे मिनिस्ट्री के काम के लिए अपॉइंट किए जाएं। सुनिए कि खुदावन ने मूसा की इस मुश्किल का हल इस बात से निकाला कि जिम्मेदारी को मुंतकिल करना चाहिए और दूसरों को इस जिम्मेदारी में काम करने के लिए बकायदा तरबियत करनी चाहिए, उनकी बकायदा काट छांट करनी चाहिए। बाइबल याद रखो एक तरबियत का बकायदा पीरियड या एक टाइम मुकर्रर करती है और उस टाइम में हर किसी को निकलना ही होता है। अगर आप मिनिस्ट्री करने वाले हो तो आपको मेरी ये सलाह है, बाइबल के बीच में से आपको किसी की डिसाइपलशिप में होना पड़ेगा। अगर आप डिसाइपलशिप में हो तो आपको उस मैन ऑफ गॉड के अधीन या उसके ताबे रहकर उन चीजों को जो उसके ऊपर गए, वो कॉलिंग जो उसके ऊपर गए, वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग जो उसके ऊपर गए, आपको उसे अपनी जिंदगी में कबूल करना होगा। और यकीन कीजिए कि ये खिदमत का काम जारी और सारी रहता है। आमीन, सब बोलो आमीन। सो हम जितने ज्यादा हेल्पर्स होंगे उतना ज्यादा खुदा का काम आसान होगा और चर्च के लोगों को और जितने लोग मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को उससे इस्तिफादा हासिल होगा। यहां पर सुनिएगा, मूसा के सुसर ने मूसा को एक सलाह दी। आइए उसको पढ़ते हैं। खरूज की किताब है और मेरे साथ उसको देखिएगा, 18वां चैप्टर और उसकी 17वीं वर्ष से पढ़ेंगे। एक्सोडस 18 चैप्टर और उसकी 17 वर्ष को देखिए। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा, तू अच्छा काम नहीं करता, इससे तू क्या बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ है कतई घुल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तो अकेला इसे नहीं कर सकता। 19 वर्ष कहती है, सो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूं और खुदावन तेरे साथ रहे तो इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और इनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा दिया कर। आगे 20 वर्ष कहती है, और तू रसूम और शरीयत की बातें उनको सिखाया कर और जिस रास्ते उनको चलना और जो काम उनको करना हो
वो उनको बताया कर। 21 वर्ष कहती है, और तो इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन लो। अब कैसे अशखास, कैसे लोगों को चुनना है? अब वो क्वालिफिकेशंस को जरा आप ध्यान में रखिए। 21 वर्ष में फिर से पढ़ता हूं, 21 वर्ष में मूसा के सुसर ने लोगों को चुनने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए, कुछ क्वालिफिकेशंस ठहराई। लिखा है, और तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले। नंबर 1 लिखा है खुदा तरस, नंबर 2 और सच्चे, और नंबर 3 रिश्वत के दुश्मन हो, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकम बना दे। अब ये किसकी सलाह है? ये मूसा के सुसर की। एक वो टाइम है जब खुदा मूसा से बात कर रहा है कि मेरे हजूर 70 लोगों को लेकर आ। अब खुदा मूसा के सुसर यत्रू को, मूसा को एक बेहतरीन एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल करता है। उसने कहा, ये काम जो तू करता है ये तुझ पर नहायत तो भारी रहेगा, अकेला तू इस बोझ को लेकर नहीं चल पाएगा, ये बर्डन तुझे मार डालेगा। और हमने पढ़ा है, उसने इस चीज के लिए कन्फेस भी किया कि खुदावन मुझे यक लख्त मार दे, मैं अपनी बुरी हालत नहीं चाहता। और यहां 19 वर्ष उसने कहा, मैं तुझे सलाह देता हूं और खुदावन तेरे साथ रहे। उसने कहा, अहम जो खास मामलात हैं उनके लिए अपनी कौम से सुन और खुदा के पास उनको लेकर जाया कर। लेकिन अब तरीका कार ये है, 21 वर्ष के मुताबिक इसी कौम में से लायक, काबल और अहल अशखास को चुन, और उनके लिए 3 क्वालिफिकेशंस उनके अंदर देख। पहली चीज कि वो खुदा तरस हो, और दूसरी चीज वो सच्चे हो, और तीसरी चीज कहा वो रिश्वत के दुश्मन हो। ये याद रखो, सेलेक्ट करने का या ये सिलेक्शन का ये तरीका था कि उनके अंदर ये 3 क्वालिटीज हो। और बाइबल कहती है 22 वर्ष में लिखा है कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करे, और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाए, और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करे। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। आगे 23 वर्ष कहती है, अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे तो तू सब कुछ झील सकेगा, और ये लोग अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। सब बोलो आमीन। ये लोग अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे, और तू भी इस काम को झील पाएगा, अच्छे से कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि खुदा ने मूसा के सुसर से बात की, उसके दिल में ये डाला कि तू मूसा को ये सलाह दे। बाइबल कहती है, मुबारक है वो जिसके पास सलाहकारों की कसरत है। कई बार ऐसे होता है, कोई हमारी नोक टोक करता है, हमारा तलफ़्फ़ुज़, हमारा लहजा, हमारे नजरियात, हम उन चीजों से उकताते गए या बेजार होते गए या उन लोगों से नफरत करते गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसे लोग हमारी जिंदगी से चले जाएं और हमें कोई रोकने और टोकने वाला ना हो, तो हम सारी जिंदगी फिर गलतियां ही करते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि अगर मूसा की तरह खुदा ऐसे लोग हमारी लाइफ में लाता है जो हमारी नोक टोक करे, हमें तराशें, आप उनको खुदा की तरफ से अपने डिवाइन हेल्पर से समझिए कि ये मेरी परफेक्शन पर काम कर रहे हैं, ये मेरी सिद्धता पर काम कर रहे हैं, और ये खुद से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजे गए लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है, मुबारक है वो जिनके पास मशवरे, सलाह देने वालों की कसरत है। खुदा ने उसके सुसर को यूज किया, और खुदा ने कहा
इस काम को सही ढंग से कर, सही तरीके से कर। और ये कहा ऐसे लोगों को चुन ले और उनको 1000 पर, 100 पर, 50 पर और 10 लोगों पर हाकिम मुकर्रर कर दे। वो छोटे मुकदमात आपस में ही हल किया करें। ये मिनिस्ट्री का सही तरीका है कि अपने काम को ट्रांसफर कर, अपने बोझ को मुंतकिल कर, इस मिशन में और लोगों को ला। अगर आप इस स्पिरिट में हो, अगर आप इस सोच में हो, तो आप अपने बाद अपने काम को बंद करके जाओगे। आप उस मकसद को, उस रोया को अपने साथ ही दफना लोगे। याद रखो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो राज की बातें, जो बरकत की बातें, जो गॉस्पेल की बातें या बोझ की बातें या कॉलिंग की बातें वो दूसरों के अंदर ट्रांसफर नहीं करते। और मैं आपको कहता हूं, अगर हम मरेंगे, दफन होंगे और हमने इन चीजों को ट्रांसफर नहीं किया, तो बताइए क्या वो चीजें हमारे साथ दफन नहीं हो जाएंगी? एक अनमोल खजाना, अनमोल ब्लेसिंग्स हम उनको दफना रहे हैं महज ट्रांसफर ना करने से। और खुदा का कलाम इस चीज के लिए गवाही देता है, डिसाइपल्स बनाइए। आज पास्टर्स के बीच में बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो डिसाइपल्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसी चर्च में फिर जब पास्टर्स बढ़ते गए, अब चर्च को उनको इस बात का डर रहता है कि अगर मेरे चर्च में मैंने पादरी बना दिए तो क्या होगा? इस चर्च में फूट पड़ जाएगी, इस चर्च से कुछ लोग उनके साथ मिल जाएंगे। अगर आपके ऊपर ग्रेस है खुदा की तरफ से, आपके ऊपर अनॉइंटिंग है खुदा की तरफ से, आपकी कॉलिंग रियल है, आपका मसा रियल है और आप फेक चीजों में नहीं चल रहे, मैं आपको सच कहता हूं, आपको लोग नुकसान नहीं दे पाएंगे, आपको लोग गिरा नहीं पाएंगे, आपको लोग सवाल पजीर नहीं बल्कि डे बाय डे आपको ग्लो करते, आपको विक्टोरियस लाइफ जीते देखेंगे। आमेन। अगर ये सोच मूसा में होती कि मैं अकेला लीडर हूं और कल और लीडर आए तो क्या होगा? इजरायली बट जाएंगे और मैं इतने बड़े चर्च का 20 लाख लोगों का पासबान हूं तो क्या होगा कि लोग बढ़ जाएंगे। और आप ये सोचो, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मूसा, बाइबल कहती है, मरते दम तक इजराइल का पेशवा रहा। और आप ये सोचो, नए अहदनामे में भी कई बार इजराइलियों ने यीशु मसीह के साथ इस बात पर बहस की कि हमारा पेशवा तो मूसा है, हमारा बाप तो इब्राहिम है, हमारा लीडर, हमारे पास तो मूसवी शरीयत है। इसलिए आप इन चीजों से मत घबराइए, फकत आप जीसस क्राइस्ट और उनके मुकर्रर करदा डिसाइपल्स के उन रूल्स को फॉलो करो तो यकीन करो आप अपनी चर्च में ग्रोथ होते देखोगे। चर्च की याद रखो, सक्सेस का राज इस बात में नहीं है कि आपका चर्च बहुत बड़ा है। आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च और आपकी खुद की पर्सनैलिटी, मैंने कहा उसकी सक्सेस का राज इस बात पर है कि आपके डिसाइपल्स कितने गए। क्योंकि मेंबर अगर आप छोड़ गए और आपने कोई डिसाइपल नहीं बनाया, कोई सन नहीं बनाया, आपने किसी को तरबियत नहीं दी, आपको नहीं लगता कि वो ये लोग जिनको आपने सारी जिंदगी मेंबरशिप तक रखा, अब क्या होगा? आपके जाने के बाद वो किसी और चर्च से मेंबरशिप कर लेंगे। लेकिन जो मिशन, जो ग्रेस, जो अनॉइंटिंग, जो बरकत आपके ऊपर थी, वो सब दफन हो जाएगी। तो चाहिए कि राइट वे जो मिनिस्ट्री का है वो यही है कि आप इन चीजों से बालातर होकर खुले मन से, खुली सोच से खुदा का काम कीजिए और खुदा आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपके चर्च को कभी उनको टूटने नहीं देगा। और मैं आपको कह चुका हूं, इब्तदाई चर्च का राज जो था वो इसी बात पर था कि वो डिसाइपल बनाते थे, वो मेंबर नहीं बनाते थे। और उन्होंने अपने काम को जारी और सारी रखने के लिए हमेशा लोगों को तरबियत दी है। और खुदावंद ने मूसा से भी यही कहा कि ऐसा कर कि तू अपने पीछे और अपने साथ लोगों को शामिल कर ताकि ये काम बड़े एहसन तरीके से हो पाए। सब बोलिए आमीन। इंसान अच्छा काम अपनी बसात
या गुंजाइश से ज्यादा नहीं कर सकता। जितनी पास मेरे पास कैपेसिटी है उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और जबकि जरूरत इस बात की है कि काम ज्यादा हो, अब मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कैसे कर पाऊंगा? उसका तरीका कार है कि मुझे अपनी कैपेसिटी में लोग शामिल करने हैं। आप याद रखो, एक होता है और 11 होते हैं। एक आदमी की ताकत एक की होती है, लेकिन जब आप 2 बन जाते हो तो फिर आप 11 होते हो। इसका मतलब ये है आपकी ताकत दुगनी है, आपका ग्रेस दुगना है, आपका विजडम दुगना है, आपके काम करने के तरीकों के अंदर वुस्त आ चुकी है। बाइबल मुकद्दस हमें इस बारे में बड़े अच्छे से मूसा की इस स्टोरी में टीच करती है। यहां पर याद रखो, उसने कहा जरूरी है कि मुख्तलिफ घरानों पर काजी मुकर्रर कर, और ये कहा छोटे छोटे मुकदमे वो आपस में वो उनको सोल्व कर लिया करे, और जो बड़े मुकदमात हैं वो तेरे पास लाए जाए और वो तू खुदा से डिस्कस किया कर। और उसने कहा इस तरह से क्या होगा? उसने कहा लोग भी इत्मीनान पाएंगे, और उसने कहा तू भी इस जिम्मेदारी को झील पाएगा। क्या जबरदस्त तरीका है! खुदा ने भी वही बात की, और उसके एक मुकर्रर करदा आदमी यत्रू ने भी, बाइबल कहती है, मूसा को वही टीचिंग दी। कहा जो छोटी छोटी अदालतें, वो मुकदमे छोटे छोटे खुद निबड़ लिया करे, और कहा इस तरह से लोगों को आसानी दी जाएगी और तुझे भी रेस्ट होगा और तू भी अच्छे से काम कर पाएगा। सब बोलो आमीन। अब यहां पर सुनिएगा, जिस तरह पुराने अहद की कलीसिया को लीडरशिप दी गई, उसी तरह नए अहदनामे की कलीसिया को भी लीडरशिप दी गई है। अब तरीके से वही सिखाए गए। मैंने कहा जो तरीका कार खुदा ने पुराने अहद की कलीसिया को दिया, उनको भी लीडरशिप दी, पर तरीके भी दिए। नए अहदनामे की कलीसिया को इनको भी लीडरशिप दी, पर इनको भी तरीके बताए। अब सुनो, इफिसियों 4 बाब मेरे साथ पढ़ी, उसकी 11वीं वर्ष को। यहां पर लिखा है, इफिसियों 4 बाब उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया। अब क्यों दिया? नंबर 1, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। नंबर 2, खिदमत गुजारी का काम किया जाए। नंबर 3, खिदमत गुजारी का काम लिखा किया जाए। और नंबर 4 मैंने कहा मसीह का बदन तरक्की करे। यहां पर खिदमत गुजारी का काम, लोग कामिल बने और मसीह का बदन तरक्की करे। नए अहदनामे की कलीसिया को लीडरशिप देने का मेन रीजन ये है, और रीजन 4 बातों पर मुश्तमिल है। हम यहां पर यह पढ़ते हैं कि लीडर का काम यह है कि कलीसिया के मेंबरान की तरबियत करे, उनको तैयारी दे, सेमिनार्स की शक्ल में, या फिर बाइबल स्कूल की शक्ल में, या छोटी छोटी ऐसी एवेंजलिज्म की मीटिंग्स मुनक्कद करने से वो उनको बाइबल की गहरी अमीक बातें सिखाए, ताकि उनके बाद भी उनके डिसाइपल्स आगे उस सेवा को जारी और सारी रखें। एक वर्ष को मैं आपके सामने रखता हूं, 2 तिमोथियस उसका 2 चैप्टर, उसकी 2 वर्ष से पढ़ेंगे। तिमोथियस का 2 खत और उसका 2 चैप्टर और उसका 2 वर्ष को पढ़ेंगे। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो बातें तूने सब गवाहों के सामने मुझसे सीखी, मुझसे सुनी, कहा उनको ऐसे कैसे शख्स के जिम्मेदार, बोलिए, लिखा ध्यानदार, ऑनेस्ट आदमी,
फेथफुल आदमी, राइचस पर्सन के हवाले कर, ताकि वो औरों को भी सिखाए। पालूस अपने स्पिरिचुअल सन तिमोथियस को ये लिखते हुए कहता है, वो भेद की बातें जो मैंने तुझे सिखाई, कहा उनको आगे मुंतकिल कर, आगे ट्रांसफर कर। और किन में कर? उसने भी कहा ऑनेस्ट लोगों में, वफादार लोगों में, उनको सिखा वो चीजें। मैं आपको बता रहा हूं, जो रूहानी तालीम हमने हासिल की है, हमारा ये फर्ज है कि हम उसे औरों तक लेकर जाएं, हम उस काम में औरों को शामिल करें। आपने जो सल्वेशन पाई है वो आप तक ना रहे, वो आपके पड़ोसी तक जाए। जो गुड न्यूज आपने सुनी और आप डिलीवर हुए पाप से, बुरी स्पिरिट से, बुरी आदतों से, अब वो आप पर फर्ज है कि आप उन्हें लोगों तक लेकर जाएं। क्या बाइबल कहती है? सामरी औरत यीशु से मिली, सामरी औरत ने अपना हाल जीसस क्राइस्ट की मार्फत ओपनली सुन लिया, उसे अपना हर एक पाप बताया गया, और बाइबल कहती है वो दौड़ी और वो सल्वेशन जो जीसस से मिलके उसने पाई, सामरिया के पूरे शहर को उसने, बाइबल कहती है, उस सल्वेशन में शरीक किया और उनको वो लेकर आई। और यीशु से जब वो लोग मिले तो लोगों ने कहा, पहले तो हम इसके सुनने से ईमान लाए हैं, इसके कहे पर आए, पर अब हमने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि आने वाला मसीहा तू ही है। और बाइबल कहती है उन लोगों ने इस बात के लिए जिद की कि हमारे पास कुछ वक्त और लगे ताकि हम और तरबियत पा पाए और तालीम सुन पाए। हम बाइबल में पढ़ते हैं इंद्रियास ने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह से वो मिला। इंद्रियास, बाइबल कहती है, दौड़कर अपने भाई पतरस के पास गया, क्या हो, हमें यीशु मिल चुका है, और देखो वो आने वाला जो खुरतसस था वो यही तो नहीं। और बाइबल कहती है पतरस भी आया। आप पढ़ते हो बाइबल में यूहन्ना की इंजील में, फिलिप्पस, बाइबल कहती है, उसने वो यीशु से मिला और फिलिप्पस जाकर नतनिएल को यीशु के पास लाता है। जो सच्चाई, मैंने कहा, जो खुशखबरी आपको मिली, खुदा ये चाहता है उसे आगे मुंतकिल करो, उसे ट्रांसफर करो। और यहां पर हम ये सीख रहे हैं, मैंने कहा इब्तदाई चर्च के अंदर खुदा ने, मैंने कहा, लीडरशिप को मुकर्रर किया, 5 तरह की मिनिस्ट्रीज को खुदा ने वहां पर मुकर्रर किया, और इसलिए मुकर्रर किया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और लिखा है मसीह का बदन तरक्की करे। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि लीडर का काम यह है कि कलीसिया के मेंबरान को तरबियत दे, उनको तैयार करे, जो खिदमत का जज्बा, जो काबिलियत रखते हैं, उन अराकीन को उस मिनिस्ट्री में लाए ताकि ये काम एहसन तरीके से चल पाए। अब मैं आपको कह रहा हूं, जिनके अंदर ये अहलियत है, जो इस काम के लिए डिजर्व करते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में अपनी वफादारी को बोया है, अपनी ऑफरिंग को बोया है, और आप उनको सिर्फ मेंबरशिप तक मत रखो, आप उन पर पूरे तौर पर भरोसा करो। जो आपके साथ वफादारी कर रहा है वो आपके खुदा के साथ भी कर रहा है, जो आपकी खिदमत में बो रहा है वो आपके खुदा की खिदमत में बो रहा है। इसलिए अगर आपका, मैंने कहा, कुछ भी फेक नहीं है तो आप यकीनन बाइबल की इसी सच्चाई को लोगे जो खुदा ने मूसा को सिखाई। मैंने कहा जो यत्रू ने मूसा को सिखाई, और मैंने कहा जो मसीह ने अपनाई, जो पालूस ने अपनाई, जो पतरस ने अपनाई, और वही आगे तिमोथियस को कह रहा है कि तू भी ऐसे करना। जो काम तूने मुझसे सीखा और वो चीजें जो मैंने तेरे अंदर ट्रांसफर की गए, कहा उनको दयानतदार लोगों के हवाले करना ताकि वो औरों को सिखाएं
सब बोलिए आमीन। खुदा चाहता है दयानतदार लोगों को आगे लाया जाए। खुदा चाहता है खुदा तरस लोगों को आगे लाया जाए। खुदा चाहता है जो रिश्वत से नफरत करते हैं उन लोगों को आगे लाया जाए। खुदा चाहता है, मैंने कहा, जो औरों को सिखाने के अहल हैं उनको आगे लाया जाए। इसलिए फेवरेटिज्म से बाहर निकलिए। मैंने कहा पार्टीबाजी से बाहर निकलिए। जो लोग सेवा में डिजर्व करते हैं आगे जाना, उन पर हाथ रखिए और उनके लिए जगह बनाइए ताकि वो आगे आकर खुले तौर पर खुदा की खिदमत करें। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल के मुताबिक एक सही जो रियल बाप है वो अपने से अच्छी औलाद पैदा करता है। वो अपने से बड़े काम करने वाले बच्चे पैदा करता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक मेजर का बच्चा वो हवालदार हो। वो अगर मेजर है तो वो ये सोचेगा कि मेरा बच्चा कर्नल या जर्नल हो। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप मिनिस्ट्री में किसी भी चर्च से तल्लक रखते हो और आप मैंने कहा फादर हो, आप पास्टर हो, आप प्रॉफिट हो, आप शेफर्ड हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी औलाद आपसे आगे नहीं है तो बाइबल आपको नाअहल मानती है। आप ये सोचिए, जो एलिया ने औलाद पैदा की, क्या उसने एलिया से बड़े काम नहीं किए? आप ये सोचो, मूसा ने जहां पर काम छोड़ दिया था, जब उसका सन आया तो उसने मूसा से बड़ा काम किया, क्योंकि मूसा तो केनान में नहीं ले जाकर उनको ले जा पाया, तो वो यशुआ ले जा पाया। यीशु ने भी अपने डिसाइपल्स के हक में कहा था, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। ये बाइबल की तालीम है। कई बार ऐसे देखा गया है कि पास्टर्स अपने बच्चों को कहते हो, और तुसी सानू सिखाओगे या तुम मुझसे बड़े हो। और मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल की ये तालीम है कि अगर आप सच में बाइबल के मुताबिक चलने वाले हो तो आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल अपने से अहल औलाद पैदा करनी होगी, अपने से काबिल बच्चे चर्च को देने होंगे। सब बोलो आमीन। और मेरी ये दुआ है कि खुदा ऐसा ग्रेस आपको बख्शे और आप गलत स्पिरिट से और गलत सोच से बाहर निकल पाए। आमीन। सो मैंने कहा, यहां पर रसूल ने कहा कि तुझे ऐसे लोगों को चुनना है। अब सुनिए, ये वर्ष 4 बातें सिखाती है। तीमुथियुस 2 बाब की 2 वर्ष, इस आयते मुकद्दसा में 4 पुश्तों का जिक्र किया गया है। पहली पुश्त है खुद पालूस, दूसरी पुश्त है उसकी नस्ल, उसका स्पिरिचुअल सन, वो कौन है? तीमुथियुस। तीसरी चीज, अब तीमुथियुस आगे जिनको ट्रांसफर कर रहा है, दयानतदार लोग। अब वो दयानतदार लोग औरों को सिखाएं, तो ये चौथी पुश्त है। 4 पुश्तों की एक वर्ष में बात की जा रही है। आप ये सोचिए कि रसूल जिस काम को लेकर खड़ा हुआ था, उसने कहा इस काम को आगे 4 नस्लों में जाना चाहिए। याद रखिएगा, पाक नविश्ते इस बात पर जोर देते हैं कि कलीसिया का हर आदमी मुबश्शिर है, कलीसिया का हर आदमी चरवाहा है, कलीसिया के हर आदमी के पास ये जिम्मेदारी है कि वो खुशखबरी सुनाए, वो लोगों को गुड न्यूज बताए, वो लोगों को इस काम में शामिल करे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये सीखते हैं कि रसूल ने आगे ये चीजें उसको सिखाई और कहा कि तुझे इस काम को जारी और सारी रखना है। रसूल ने तीमुथियुस को भी यही असूल सिखाए कि मिनिस्ट्री के लिए उनको तरबियत कर जिनमें 2 खूबियां हो। पहली खूबी क्या? कि वो दयानतदार हो, और दूसरी खूबी ये कि दूसरों को वो सिखाने के काबिल हो, दूसरों को वो सिखाने के काबिल हो। इसलिए दूसरों को तरबियत देने के लिए अंजील मुकद्दस, अगर हम तरबियत देते हैं तो अंजील मुकद्दस के फैलने में तेजी आती है। तो बाइबल का ये पहला असूल है, बाइबल का ये पहला तरीकाकार है, और वो क्या है कि तू ऐ मूसा ऐसे लोग चुन जो रिश्वत के दुश्मन हो, और वो बुजुर्ग हो,
उनके लिए जो क्वालिफिकेशन खुदा ने ठहराई, कहा उनके अंदर ये चीजें मुकर्रर कर। अब सुनिए, इसका एक पॉइंट हम सीखते हैं। अलिफ वो ये है कि रहनुमाओं की तलाश करें। खुदावन ने कहा 70 बुजुर्ग ले जिनमें मैं ये रूह डालूंगा। और आगे इसका अगला पॉइंट ये है कि रहनुमाओं को तलाश करें। इसके लिए सुनिए, गिनती 11वां बाब उसकी 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे। गिनती 11वां बाब उसकी 16वीं वर्ष। खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है, कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार के मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हो। अब लिखा है ये 70 सरदार वो ही थे जो ठहराई हुई क्वालिफिकेशन पर पूरे उतरे, जो तरतीब खुदा ने बताई। अब 70 लोगों को तलाश किया गया, 70 लोगों को खुदा के असूल, खुदा के लेवल, खुदा के तरीकेकार के मुताबिक चुना गया। अब वो क्या था? नंबर 1 वो खुदा तरस हो, नंबर 2 वो सच्चे हो, नंबर 3 वो रिश्वत के दुश्मन हो। अगर किसी के अंदर ये खूबियां ना हो तो खुदा ने कहा उन्हें कभी भी मिनिस्ट्री के काम के लिए अपॉइंट ना करना। उनकी डेडिकेशन ना हो, उन्हें अनॉइंट ना करना अगर वो इस काम के लिए अहल नहीं है। अहलियत के लिए वो 3 चीजें खुदा ने बताई है। अब उसकी वजह ये थी कि अगर ये अहलियत पर पूरा उतरते गए तो ये काम को अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अगर ये अहलियत पर, क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरते, ये काम करेंगे नहीं, ये काम को खराब करेंगे। आज भी सेवा में ऐसे ही है। जो लोग तरबियत पा कर आते हैं वो काम को सही तरीके से करते हैं, लेकिन नौमुरीद काम तो करते हैं पर तरीके और सलीके से नहीं करते। इसलिए बहुत सा वक्त और मेहनत उन लोगों को तरबियत देने में जाया कर दी जाती है जिनके पास लीडर होने की नेमत नहीं होती, जिनके पास, मैंने कहा, लीडर होने की बुलाहट नहीं होती। उन पर टाइम जाया कर दिया जाता है। इसलिए खुदावन ने यह तरतीब बताई है। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, इस्तिस्ना उसका पहला चैप्टर, उसकी 13वीं वर्ष को देखिए मेरे साथ जरा। इस्तिस्ना उसका पहला चैप्टर और उसकी 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे। खुदावन की हदायत बिल्कुल वाज़िया थी कि आप कैसे पहचान पाओगे कि किसी के पास रहनुमा की नेमत है। वो तरीका खुदा ने बताया, और वो तरीका क्या था? इस्तिस्ना पहला चैप्टर 13वीं वर्ष में लिखा है, सो तुम अपने अपने कबीले से ऐसे आदमियों को चुनो, नंबर 1 जो दानिश्वर, नंबर 2 जो अक्लमंद, नंबर 3 और मशहूर हो, और मैं उनको तुम पर सरदार बना दूंगा। अब खुदा का यह तरीका कार है। खुदावन ने कहा, ऐ मूसा, ऐसा ना हो कि तू बहुत सा वक्त और मेहनत जाया कर दे जिनके पास लीडर की बुलाहट ही नहीं। अब खुदा ने कहा, मैं तुझे तरीका देता हूं कि तू कैसे जान पाएगा कि इसके पास लीडर होने की बुलाहट है। 3 चीजें, नंबर 1 वो दानिश्वर हो, विजडम से भरा हो, नंबर 2 बाइबल कहती है अक्लमंद हो, दानिश्वर हो, अक्लमंद हो, नंबर 3 वो मशहूर हो। अब खुदावन ने कहा ये वो तरीका है जिसे तूने फॉलो करना है। अब सुनिए, अगर किसी शख्स के साथ लोग नहीं हैं तो मतलब कि वो रहनुमा होने के काबिल नहीं है। अब मशहूर तो वही होगा जिसको लोग चाहने वाले होंगे, जिसके लोग फेवर में होंगे, जिसके लोग हमायत में होंगे। तो हमायत में जिसकी होंगे तो ये जाहिर होगा कि वो लोगों के अंदर सरदारी का अहल है, क्योंकि लोगों के अंदर वो अच्छी पर्सनैलिटी रखता है, अच्छी जान पहचान रखता है, लोग उसको चाहते हैं, लोग उसकी पैरवी करने को तैयार हैं। खुदावन ने कहा नंबर 1 वो दानिश्वर हो, नंबर 2 वो अक्लमंद हो, और नंबर 3 वो मशहूर हो। खुदावन ने कहा ये लीडर को चुनने की
جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور تجھے ان چیزوں کو خاطر میں رکھنا ہے۔ اب سنیے بائبل کیا کہتی ہے، اگر ہم اکیلے ہی ہر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ادھوری جانکاری ہے، اور پوری جانکاری یہ ہے کہ ہم اس بوجھ میں لوگوں کو شامل کریں، ہم اس کام کو اکیلے نہ کریں بلکہ لوگوں کو لائیں اور ٹیم کے طور پر ایک ٹیم بنا کر کام کرے، جیسے یسوع نے کی۔ ابتدائی کلیسیا کی بڑھوتی کا یہی راز تھا، مسیح کی خدمت کا یہی راز تھا، اور پرانے عہد نامہ میں استثنا پہلا چیپٹر اس کی 9 ورس میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے، اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے۔ اب یہ سوچو، موسیٰ نے ٹائم آیا، اس بات کے لیے قرار کیا کہ میں اس بوجھ کو نہیں چلا سکتا، اور اس نے کہا خدا نے تمہاری کثرت کو آسمان کے تاروں کی طرح کر دیا۔ لیکن یہاں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے وہ اصول جو آگے جا کر سکھائے، ابتدا میں وہی طریقے موسیٰ کو دیے کہ اے موسیٰ، 5 طریقے ہیں جو تجھے اپنی منسٹری میں اسے افیکٹو بنانے کے لیے، اسے سکسیسفل بنانے کے لیے، اسے اور بھی آگے بڑھانے کے لیے انہیں کام میں لانا ہوگا، اور وہ طریقے خدا نے سکھائے۔ اور ان میں پہلا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو شامل کر، اس میں اس خدمت کو ٹرانسفر کر۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، منسٹری تب ایک بوجھ کے جیسے یا ایک میں نے کہا اکتاہٹ کے جیسے نہیں رہتی جب لوگ اس میں آتے ہیں۔ آپ یہ سوچو گے، ایک عورت اکیلے بیبی بھی وہ پیدا کر سکتی ہے، لیکن 100% اس میں اس کے مرنے کے چانس بھی ہو سکتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اکیلے بیبی پیدا کرے اور اپنی جان سے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ ایک مڈ وائف ہو جو اس کے بوجھ میں اس کی ہیلپر ہو؟ آپ اکیلے بھی منسٹری کر سکتے ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ منسٹری آپ کے لیے ایک بوجھ ہوگا، اور وہ بوجھ آپ کو مار بھی سکتا ہے۔ تو کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ کے ساتھ مڈ وائف کے جیسے آپ کے ڈسائپلز آئیں، آپ کی ڈاٹرز، آپ کے سنز آئیں، جو آپ کے اس رویا، آپ کے اس بوجھ کو ڈیلیور کرنے میں، اسے لوگوں تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں، اور وہ سچ میں آپ کے لیے میں نے کہا وہ اس مڈ وائف کے ہی جیسے کہ جس سے آپ کی بھی جان سیف رہتی ہے، اور آپ کی رویا، آپ کی گڈ نیوز، آپ کا بوجھ بھی ڈیلیور ہوتا ہے۔ سب بولیے آمین۔ یہاں استثنا پہلا باب اس کی 12ویں ورس میں لکھا ہے، میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں۔ اب یہ اس نے کہا کہ میں تمہارے بوجھ کا اکیلے، یا اس جنجال کا یا جھنجھٹ کا کیسے میں اکیلے اس کو لے کر چل سکتا تھا، اور اس کا حل میں نے کہا خدا نے اسے دیا۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 50 بھینسیں ہیں اور آپ ان 50 بھینسوں کو کھلے میں چھوڑ چکے ہو، اور آپ اب ان کا دودھ نکالنا چاہتے ہو، اور ان کو اس جگہ پر جہاں پر آپ دودھ ان کا نکالتے ہو وہاں پر لے کر جانا چاہتے ہو، تو آپ کو ان 50 بھینسوں میں سے ایک کو چننا ہے، اور اس کو چننا ہے جو لیڈر ہو، کیونکہ جب ایک لیڈر بھینس کو آپ لے کر چلتے ہو تو دوسری 49 بھینسیں خود بخود اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ لیکن آپ پر رہتا ہے کہ آپ ایسی بھینس کو چنو جس میں آپ کو لگے کہ یہ ان کو لیڈ کر سکتی ہے۔ اور سیم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کے لیے رہنما بھی آپ کو ایسے ہی چننے ہیں جو آپ کو لگے کہ یہ لوگوں کو اچھے سے لیڈ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور لوگ ان کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کر کے ان کی لیڈرشپ میں چل سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا تھا ایسے لوگوں کو لینا جو اوروں کو بھی سکھائے
और लोग उनकी पैरवी भी करें। सब बोलो आमीन। आइए एक आखिरी वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ता हूं, लूका की अंजील उसका 6 बाब उसकी 12वीं 13वीं 17वीं वर्ष तक यूं लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है सारी रात जीसस क्राइस्ट ने दुआ में गुजारी, और अब जब सुबह चुनने की बारी आई तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के, तब आप बिलीव कीजिए कि डिसाइपल्स बहुत से थे, लेकिन अब उनको चुनना था जिनको प्रेरित होने का, रसूल होने का या अपोस्टल होने का उनको टाइटल देना था। और बाइबल कहती सारी रात दुआ में गुजारी। ये यीशु मसीह का तरीका था कि आप जिसको ऑर्डेन करने वाले हो, आप जिसका तकर्रर करने वाले हो, आप जिसमें ट्रांसफर करने वाले हो, अपनी जिम्मेदारी, अपना बोझ, अपनी मिनिस्ट्री, जरूरी है कि उसके लिए सारी रात आप दुआ में भी गुजारो, ताकि आपकी और उसकी स्पिरिट मैच करे, आपकी और उसकी सोच मैच करे, आपका और उसका जज्बा मैच करे। ऐसा नहीं कि सन्स कुछ सिखा रहे हैं और फादर कुछ मांगता था। ऐसा नहीं कि लीडर कुछ सिखा रहा था और आगे उसके डिसाइपल्स कुछ कर रहे हैं। बाइबल कहती है इसके लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह का तरीकाकार, हम उसका यत्रू का तरीकाकार और खुदावन का तरीकाकार, ये सब टीचिंग अगर हम मैच करें तो एक ही चीज पर है कि हमें अपनी ग्रेस को ट्रांसफर करना है, अपनी जिम्मेदारी को ट्रांसफर करना है। सब बोलिए आमीन। ये पहला असूल है जो खुदा ने मूसा को सिखाया, और 5 मैंने कहा असूल है जो इस स्टडी में हम सीखेंगे। और मैं आपको कह चुका हूं कि मूसा अपने लिए मौत चाहता है, वो मरना चाहता है क्योंकि बोझ इतना ज्यादा है उसके ऊपर, लेकिन खुदा ने उससे कहा तू गलत कर रहा है, चाहिए कि तू इस मिनिस्ट्री में लोगों को ला। और मैं आज मर्दे खुदा होने के नाते इस वीडियो की वसीले से आपको बताना चाहता हूं, आप इस चीज के लिए मत घबराइए। अगर आप अपनी मिनिस्ट्री में पास्टर्स बना रखे हैं, आप अपनी मिनिस्ट्री में डिसाइपल्स बना रखे हैं, तो सच में ये आपकी सक्सेस है, ये आपकी विक्ट्री है। आप अपने पीछे काम करने वाले छोड़कर जा रखे हो, और आप मत घबराइए कि आपका चर्च बढ़ जाएगा, आप मत घबराइए कि आपकी चर्च में नफाक पड़ जाएगा। याद रखो, आपका अगर कुछ भी फेक नहीं है, खुदा आपको जवाल में नहीं आने देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। सो इस के हवाले से 4 असूल अभी बाकी के जो खुदावंद ने चाहा हम बहुत जल्द सीखेंगे। सो आइए हम दुआ करें। आइए कुदूस बाप तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु यीशु नासरी। इस वीडियो के वसीले से परमेश्वर खुदा जितने भी मिनिस्ट्री को सही तरीके से करने के असूल सीखने जा रहे हैं, खुदा उन्हें बरकत दे। मैं तमाम उन पासबानों के लिए, तमाम उन डिसाइपल्स के लिए खुदावंदा जो इस सरमन को सुन चुके हैं, जो सीख चुके हैं, खुदावंद उन्हें सही ढंग से करने का सेवा का तरीका आ जाए और यीशु का काम वो तेजी से कर पाए और अच्छे से कर पाए। खुदावंदा मैं चाहता हूं उन्हें बरकत दे। जितने भी इस टीचिंग को लेने वाले हैं, इस टीचिंग को सीखने वाले हैं, प्रभु यीशु के नाम में वो अपनी खिदमत में, अपने तरीकेकार में वो सेम न रखें और बाइबल की टीचिंग को सच्चे तौर पर वो फॉलो करने वाले बने। प्रभु यीशु के नाम में ये सब मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, और मैं ईमान रखता हूं कि इस टीचिंग के वसीले से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। गॉड ब्लेस यू।